Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is ratio and proportion. What we will learn in this lecture, सिमिलर ट्रायंगल किसको कहते हैं, उसकी एग्जांपल करेंगे, उसके एमसीक्यूज देखेंगे एंड थ्योरम्स रिलेटेड रेशो एंड प्रोपोर्शन, कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Similar triangle. Similar triangles are triangles that have the same shape but their size may vary. यानी कि शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकती है. जैसे दो स्क्वायर पर सेम होते हैं, यानी अगर मैं आपको एक स्क्वायर ऐसे बना के दूं और एक स्क्वायर ऐसे बना के दूं तो साइज दोनों में फर्क है ना, लेकिन शेप सेम है, तो इसे सिमिलर कहा जाता है. All equilateral triangles, square of any side lengths are example of similar objects. अगर जैसे स्क्वायर मैंने दो बनाया तो ये दोनों सिमिलर है, तो ऐसे ही दो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो वो भी इक्वल होंगे, आई मीन सिमिलर होंगे. In other words, if two triangles are similar, then their corresponding angles are congruent. यानी अगर दो इक्विलेटरल दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि दोनों के अगर एंगल्स बराबर है तो वो सिमिलर ट्राइंगल है. साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन प्रोपोर्शन, यानी कि एक ट्राइंगल ये बनाया, एक ट्राइंगल ये बनाया, सोचे इनके एंगल 60 60 60 डिग्री है तो इसके एंगल भी 60 60 60 डिग्री है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है. लेकिन जो साइड्स होंगी ना, जैसे ये 5 है, ये 2 है और 3 है, फॉर एग्जांपल ये 5, इसको हम कर देते हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है, तो अब ये सेम नहीं होंगे लेकिन इनके रेशो सेम होंगे. जैसे 5/3 बराबर होना चाहिए 3/1. आई नो भी नहीं होता, मैं तो समझा रहा हूँ एक बात. 2/5 बराबर होना चाहिए 4/3, तो रेशो सेम होने चाहिए. पूरी एग्जांपल करते हैं, जरा बात समझ में आएगी. आपसे कह रहे हैं कि एक डायग्राम दी हुई है और कह रहे हैं कि आपको नजर भी आ रहा है कि ये डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के. कह रहे हैं सी और बी डी मालूम कर. बी डी आपको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, डी से, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल है बेसिकली. इन शॉर्ट, जब सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड्स के रेशो बराबर होंगे. यानी कि अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड अपॉन दिस, यानी 12 अपॉन, इसको नाम नहीं पता तो मैं एक्स कर देता हूं, तो 12/x किसके बराबर होगा, कंप्लीट इसके और इसके अपॉन के. यानी कि 12/x बराबर होगा 6 + 12, 5 + x के. कहने का मतलब ये है बेटा कि आपने छोटे ट्राइंगल में जो दो साइड्स कंसीडर की ना, बड़े ट्राइंगल में भी वही दो साइड्स कंसीडर करेंगे. तो क्या लिखेंगे, 12/x इज इक्वल्स टू 6 + 12/5 + x. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 वहां जा रहा है, x वहां जा रहा है, 5 + x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई. बेटा 12 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 12×5 = 60 और 12x, और यहाँ 6 + 12 कितना होता है 18, तो 18 को भी मल्टीप्लाई कर दिया. x एक तरफ ले जाते हैं, 12x वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 - 12x हो जाएगा बेटा 6x. मुझे x की वैल्यू चाहिए, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, आंसर आ गया आपके पास 10. ठीक है, तो सिंपल क्या कहानी है, सेम रेशो, सिमिलर ट्राइंगल है तो सेम साइड्स का रेशोज बराबर रखेंगे. जैसे इसमें भी कुछ इस तरह की डायग्राम आपको दी हुई है, तो अब जरा देखें. अगर मैं रखता हूं 5x - 3/2x + 1, अगर 5x - 3/2x + 1 रखेंगे तो ये पूरी साइड इसके अपॉन में आएगी, यानी कि 5x - 3 + 2 अपॉन क्या रखेंगे 2x + 1 + 3. देखें ऐसा ही रखा हुआ है, ठीक है ना. अब हमने क्या किया कि प्लस माइनस कर लेते हैं, पहले दो में से तीन गए तो -1 बचा, तीन और एक मिलके 4 हो गया. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई. 5x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5×2 = 10x² और 5x को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5×4 = 20. अब किसकी बारी, 3 की बारी ना. -3 को -6 से, -2 से, सॉरी -3 को 2 से करेंगे तो 3×2 = -6x आ जाएगा. माइनस प्लस माइनस 3×4 = 12. यही काम इसके साथ होगा. 5x को दोनों से करना है, 5x को 2x से करेंगे तो 5×2 = 10x², 5x को 1 से करेंगे तो 5x. अब 1 की बारी, -1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2x और -1 को +1 से करेंगे तो -1. प्लस माइनस कर लेते हैं, 20x में से -6 गए तो कितने बचेंगे 4x. 5x में से 2x गए तो कितने बचेंगे 3x. 20 में से 6 गए तो 14 बचेंगे, ठीक है.
एक्स एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। क्या किया बेटा, यहाँ से -12 को वहां भेज दिया, प्लस हो गया, और ये 3x प्लस हो रहा था वहां जाके माइनस, ये 10x स्क्वायर प्लस हो रहा था वहां जाके माइनस। 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर कैंसल, 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। दो एडजेसेंट फिगर हैं और पहले से बता दिया कि क्या है, सिमिलर है, तो इनके रेशियोज हम बराबर रखेंगे। यानी कि अगर मैं ऐसे रखूं 9/12 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/y। सही है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 9/12 इज इक्वल टू 3 अच्छा हम ऐसे भी रख सकते थे, 12/9 इज इक्वल टू y/3। तो जिस सीक्वेंस में पहले ट्राइंगल में रख रहे हैं उसी सीक्वेंस में दूसरे ट्राइंगल में भी रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते, बल्कि कैंसिल हो रहा है, 3 3 और 3 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, y डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, दो काम कर लिए, 4 3 12 भी कर लिया, 3 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड भी करवा दिया, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, तो 12/3 कितना हो जाएगा बेटा 4, ये आपको y की वैल्यू मिल गई। अब x निकालने के लिए ये वाले रेशियो ले लेते हैं, यानी 6/12 इज इक्वल टू x/y कर दें, या ये भी कर सकते हैं 6/9 इज इक्वल टू x/3, जो रेशियो आपको सही लग रहा है। हमने क्या किया, 9/6 इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, तो पहले तो कैंसिल कर देते हैं, 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये x को वहां भेज देते, 3 भी यहाँ ले आता है, तो 6/3 आंसर आ जाएगा 3, आपको x मिल गया। तो सिंपल से सवाल है, सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का रेशो इक्वल होता है। थ्योरम नंबर 24.1 क्या लिखा हुआ है बेटा, अलाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। आपको बताना है कि एक पैरेलल लाइन किसी भी ट्राइंगल की एक साइड की बाकी दो को जो इंटरसेक्ट कर रही होती है वो प्रोपोर्शन होती है, कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ रहे हैं वो आपने प्रूव करना है। चले पहले ट्राइंगल बनाते हैं, बीच में लाइन बना देते हैं जिसकी वो बात कर रहा था, नाम रख दिया ABCDE। अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ए से लेके डी के दरमियान जितनी भी लाइंस आएंगी वो सारी केस के बराबर होंगी, कितने प्रोपोर्शंस में कट होगा वो कट होगा पी में कर देते हैं, और डी से बी के दरमियान जितनी भी लाइंस है उनको हम प्रोपोर्शन में कट कर देते हैं क्यू से। यानी कि ए से डी के दरमियान जो भी वैल्यूज है उसको हम पी कर देते हैं, और डी से बी के दरमियान उसको नाम रख देते हैं क्यू का। तो ये आपको गिवन था कि DE BC एंड DE इंटरसेक्ट अदर साइड्स। गिवन के बाद आपके पास प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये प्रोपोर्शन है, यानी कि AD/DB बराबर होना चाहिए AE/EC के। यही हमारा मामला है जो प्रूफ करना है सिमिलर ट्राइंगल का। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ए और डी के दरमियान हमने पी वैल्यूज रखी, यानी कि हमने रखा सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो दैट AD इज इक्वल्स टू P यूनिट्स और DB इज इक्वल्स टू किसके बराबर रख दिया, Q यूनिट्स के। ओके, डिवाइड किया एडी इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, यानी हमने एडी को पी कॉन्ग्रेंट में पी सेगमेंट्स में डिवाइड किया, और डीबी को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया, हमने क्यू का नाम दे दिया। कोई भी वैल्यूज हो सकती है, जाहिर सी बात है, हो सकता है 5 आ जाए वहां, 6 आ जाए, हमें वैल्यूज नहीं पता तो हमने पी और क्यू रख दिया है। अब आ जाते हैं हमें प्रूफ की तरफ। अगर हमने ये कंस्ट्रक्शन की है तो देखें, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि AD/DB बराबर होगा P/Q के, क्योंकि AD का डिस्टेंस P है और DB की डिस्टेंस Q है, तो P/Q। फ्रॉम द पॉइंट्स ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू BC, और ये सारी लाइंस BC के पैरेलल है लाइंस। ठीक है, चलें प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट और रीजन लिखे जाएंगे। बेटा पहली स्टेटमेंट लिखी है आपने, AD को आपने किस में डिवाइड किया है, P पार्ट्स में, P सेगमेंट्स में, जो कि BC के पैरेलल है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। सेम मेथड पे इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर आपने AD को P सेगमेंट्स में डिवाइड किया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली AE भी कितने से सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, वो भी P में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जाहिर है सेम आ रहा है यहाँ पर। तो आपने लिख दिया AE इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट पैरेलल लाइंस की वजह से। क्यों, उसका रीजन लिख दिया कि पैरेलल लाइंस मेक्स इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट ऑन ईच ट्रांसफर, यानी कि जितने लाइंस इस तरफ बनेगी पैरेलल है ना, तो उतनी ही दूसरी साइड पर भी बनेगी। तो जो AD के दरमियान आपने P रखा था तो ऑटोमेटिकली AE के दरमियान भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। सेम काम इसके लिए कर लेते हैं, DB के दरमियान Q रखा था
तो डीबी के दरमियान क्यू रखा था, तो ऑटोमेटिकली ईसी के दरमियान भी क्या होगा, क्यू ही आएगा, जितनी भी लाइंस आ जाएंगी आपकी। ओके, नाउ इसके मुताबिक हम कहेंगे एडी एई जो है, एई अपॉन ईसी किसके बराबर होगा। इसका मतलब ये बात तय होगा यार, यहाँ पी है तो यहाँ भी कितना होगा पी, और यहाँ क्यू है तो यहाँ भी कितना होगा क्यू होगा। तो एई अपॉन ईसी किसके बराबर हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है पी अपॉन क्यू के। लेकिन अभी पिछली स्लाइड पे आप कह रहे थे, जरा देखिएगा क्या कह रहे थे आप, आपको गिवन था कि एडी, ये रहा एडी अपॉन डीबी बराबर है पी अपॉन क्यू के, कंस्ट्रक्शन थी आपकी। तो ये कंस्ट्रक्शन जो थी वो हमने लिख दी, ठीक है ना, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यूं कहूं एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है, P अपॉन क्यू इसके भी बराबर है, P अपॉन क्यू इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो ए अपॉन ई सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। इसको कहते हैं क्या बेटा, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल्स टू ए, और फिर लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू टू, तो आप कहेंगे सर ए इज इक्वल्स टू टू है। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो पी अपॉन क्यू इसके भी बराबर है, पी अपॉन क्यू इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है, और यही तो हमें प्रूव करना था, क्यूईडी। नेक्स्ट पे चलते हैं। If a line segment intersect the other two side of a triangle in the same ratio, इस पहले से बता दिए रेशियो सेम है, then it is parallel to third side। तो कह रहे हैं ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो पिछली बार पता था पैरेलल है, तो हमने ये देखा था रेशियो सेम है। इस दफा उल्टा हो गया, इस दफा रेशियो बोल रहे हैं सेम है, और आपको पैरेलल साइड की बात कर रहे हैं कि पैरेलल प्रूफ करना है। तो बेटा हमने ट्राइंगल बनाया, वही लाइन बना देते हैं, बीच में नाम रख देते हैं ए बी सी, पी और क्यू रख देते हैं, आप डी और ई रख दें, डजेंट मैटर, लेकिन उसके हिसाब से फिर चलाइएगा। अच्छा, आप थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि देखें हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। अभी पैरेलल नहीं है ना, मतलब वो कह रहा है कि पैरेलल प्रूफ करो, इसका मतलब अभी पैरेलल हम सपोज कर रहे हैं कि पैरेलल नहीं है। तो हम जरा इसकी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, एक नया पॉइंट रख लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि बी के पैरेलल है पी क्यू के। नजर तो यही आ रहा है बी से और ये पी क्यू पैरेलल, लेकिन नजर पे काम थोड़ी मैथमेटिकली काम करना है। तो हम एक सपोजिशन कर लेते हैं कि चले बी और के जो है कोई भी दूसरा पॉइंट है वो जो है पी क्यू के पैरेलल है। तो हमारे पास गिवन ये है कि पी क्यू जो है ए बी और ए सी को कट कर रहा है, और जाहिर सी बात है रेशियो उसने कहा था इक्वल है, तो हमें पता है कि ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी के होगा, ये बात तो तय है। प्रूफ ये करना है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, हमने एक पॉइंट लिया इसी लाइन पे, कह रहे हैं हमने कहा कि अगर पी क्यू पैरेलल नहीं है तो बी और सी के आगे हमने एक पॉइंट लिया जो हमने कहा कि पैरेलल है, तो बी के पैरेलल क्यू पी क्यू के, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला ए बी के। इस ए बी के में आपने, आपको पता है, आपने कंस्ट्रक्शन ही ये की है कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, बी के। तो आपने लिख दिया पी क्यू पैरेलल है बी के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब इसका मतलब ये हुआ अगर पी क्यू इसके पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू के। ठीक है ना, ये तो हमें पता है लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन होगा। लेकिन अभी सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, सवाल में आपको दिया हुआ था, अगर आप वापस पिछली स्लाइड पे जाके देखें तो आपको सवाल में दिया हुआ था कि ए पी अपॉन पी बी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो ये तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसको और इसको बराबर रख देते हैं, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है ना। तो अगर मैं गौर से देखूं तो बेटा ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, रेसिप्रोकल होके क्यू के किसके बराबर हो जाएगा, क्यू सी के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही है, क्यू के बराबर हो जाएगा क्यू सी के। तो अगर ऐसा है तो क्यू के और क्यू सी, तो सिर्फ देखो ना, क्यू के और क्यू सी सिर्फ तब बराबर हो सकते हैं जब के और सी एक ही पॉइंट हो। तो हम लिखेंगे क्यू के और क्यू सी सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन के कोइंसाइड्स विद सी। यानी के और सी अगर एक पॉइंट है तभी मुमकिन है, वरना ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर बी के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली बी से भी बी सी भी पैरेलल ही होगा पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि बी क्यू इज पैरेलल टू बी सी।
assumption है नहीं, हमारा पॉइंट अगर कहीं आगे लेंगे तो वो पैरेलल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमने बता दिया ना क्यूके और क्यूसी बराबर है, दोनों एक ही पॉइंट पे लाया कर सकते हैं, वरना पॉसिबल ही नहीं है चीज। कुछ एमसीक्यूज करते हैं बेटा। इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि अगर आपके पास लिखा है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये मीन है और ये एक्सट्रीम्स है। ए और डी इसमें एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, बी और सी मीन कहलाता है। डैश ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। कौन से ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे? राइट में एक तो 90 डिग्री होता है, बाकी एंगल चेंज हो सकता है। इक्विलेटर में तीनों सेम होंगे, तो तीनों सेम होंगे तो इसका मतलब सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि एंगल्स का सेम होना लाजमी है। सिमिलर ट्राइंगल में साइड सेम होंगे तो फिर तो इक्विलेटरल क्या कहते हैं ट्राइंगल बराबर ही हो जाएगा, सिमिलर थोड़ी होगा। द सिमिलर दैट सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल इज सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। ये इक्वल्स टू का है, ये कॉन्ग्रेंट का है, ये होता है सिंबल सिमिलैरिटी का। इन ए बी सी द बाइसेक्टर ए डिवाइड द बी, हम जरा बना लेते हैं। कह रहा है एक ट्राइंगल है, इसको मैं कह देता हूं ए बी सी। एट एंगल ए को डिवाइड कर दिया यहां पर इन द रेशो। क्या रेशोज होंगे? जबकि ए बी बराबर है 6 के और ए सी बराबर है 8 के, तो इन दोनों का रेशो कंसीडर करें ना, 6 और 8 के रेशो में कन्वर्ट किया। अच्छा रेशो में ना, रेशो का क्या मतलब होता है बेटा? रेशो का मतलब ऐसे होता है, तो 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल से, 2 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4 आपका आंसर है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। कह रहे हैं एंगल का बाइसेक्टर बना दिया। ये जो बाइसेक्टर है ना, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स बराबर बराबर होंगी। मैं बना के बताता हूँ, देखें। कह रहे हैं यहां से आपने बाइसेक्ट कर दिया, तो सामने वाली साइड को कैसे कट करेगा? अगर ये 2 है तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो अगर ये 2 होगा तो बेटा 2 और 2 का रेशो देख लें कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 1 आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से आपका आंसर 1 1 आएगा। अगर ये इक्विलेटरल नहीं है तो फिर तो आपने ऐसे रेशो मालूम करना है ना। द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, आपको पता है प्रोपोर्शनल होती हैं, इक्वल नहीं होती। कैसी होती है? प्रोपोर्शनल। कॉन्ग्रेंट में इक्वल होती हैं, सिमिलर में प्रोपोर्शनल होती हैं। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी बेटा। इसके और मजीद थ्योरम है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।